रियल नंबर क्वेश्चन नंबर कितना होगा 6 नंबर क्वेश्चन होगा। देखो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, मतलब वर्गाकार टाइल्स का हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कहा जो एक आयताकार फर्श को ढकती है, मान लीजिए कोई आयताकार फर्श दिखा दो इस प्रकार से। आयताकार क्या है? फर्श है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस रूप में है। लेंथ कितना दिया 16 मीटर 58 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और इसका ब्रेथ कितना है? बोलो ब्रेथ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। हमें कहा क्या क्वेश्चन, इसमें हम कितना वर्गाकार टाइल्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो अगर 16 मीटर 58 सेंटीमीटर ये लेंथ है, ये लेंथ मान लीजिए तो लेंथ है, ये क्या ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब लंबाई, मतलब चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना है इसमें, मतलब कि वर्गाकार टाइल्स अच्छा ना, मान लीजिए कोई ऐसा कमरा है जिसे आप जिस फर्स्ट फ्लोर इस कमरा का इस्तेमाल कर रहा है, अब इसमें छोटा छोटा हम टाइल्स बिछाना चाहते हैं, कितना टाइल्स बिछाएंगे? तो कुछ लोग कहेंगे जैसा अगर टाइल्स का बहुत छोटा है तो टाइल्स से वास्तव में हम टाइल्स जो हम बिछाना है उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देखो साथ इधर तो लेंथ कितना है? 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, तो इसको क्या बोलेंगे? 1658 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो बाबू 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर बराबर कितना? 1600 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर, अब 58 सेंटीमीटर, 1658 सेंटीमीटर कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा ये बताओ कि ब्रेथ इसका चौड़ाई 8 मीटर है, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, 800 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा? 832 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 832 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा? 1658 सेंटीमीटर। सही है, तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका तो क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन इसमें हमें पूछा जा रहा है कि जो हम टाइल्स बिछाएंगे आपको कितना टाइल्स बिछेगा, तो क्या करोगे इनमें? आप तो जान रहे हो कि चैप्टर में मतलब अधिकांश से क्या निकालना होता है? एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम। ठीक है, तो क्या करेंगे इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, हम महत्तम निकालते हैं। जैसे 1658 और 1658 और ऐसे लिखना होगा 832, तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या रहता है, जो इन दोनों में बड़ा संख्या रहेगा उसे क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो बोलो ए बराबर कितना होगा? 1658, जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे 832। तो बोलो इक्वल विभाजन को रीति से चाहे से लिख सकते हो, बन जाएगा नहीं तो बन जाएगा, लेकिन हम बता देंगे। ठीक है, वास्तव में यहाँ से एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकालने के बाद फिर अलग कैलकुलेशन, ये तो बन ही जाएगा, लेकिन एचसीएफ निकालने के बाद कैलकुलेशन अलग। ठीक है, इक्वल के नियम से, इक्वल के नियम से क्या फॉर्मूला होता है? a बराबर b क्यू और प्लस r। ठीक है, a बराबर b क्यू प्लस r। बोलो a का मान कितना? 1658, 1658 और क्या लिखना? 832। अब मन में सोचो कि अगर 832 का हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 800 गुना 1600 और 32 गुना 64, तो 1664 में हो जाएगा, तो 30 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 832 से डिवाइड करते हैं किसमें? 832 से मुझे पता कि 832 से अगर डिवाइड किया कितना? 1658 में तो 1 मल्टीप्लाई होगा, हम कंफर्म है कि 1 मल्टीप्लाई होगा। अब बोलो 1658 में से, अच्छा ऐसा करो कि 832 से हम डिवाइड कर देते हैं 1658 में। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पे 832। बोलो 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 16 में से 8 गया तो 8, 827 आ गया। अब बोलो अगर सब यहाँ लिखेंगे 1658 बराबर 832 में 1 और 832 में प्लस 826, अब कॉमन तो क्या आ गया? इसको 0 लिखते हैं, अगर नहीं लिखे तो प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ यहाँ पे जो संख्या है मेरे स्थान पर उसको यहाँ लाना है, तो बोलो 827 को लेकर चला है, 8 किसे लेंगे? 826 यहाँ लिखना होगा 826 में 1, तो
26 से 826 से 6 जोड़ेंगे तब नहीं आएगा 832। यहाँ लिखेंगे +6। देखो यहाँ 826 है, 826 के ऊपर क्या है 832, इसमें धारा लेंगे 832, तो एक मतलब रहेगा 826, यहाँ पर कैंसिल आउट करना 6 होगा, सही है। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे 826 में, तो यहाँ 826 को यहाँ लेते हैं 826 को लेके चला है। अब 6 से डिवाइड करना है किसमें 826 में, बोलो 6 कम से और कितना हो जाएगा 2 और 2 6 18, ठीक है। काटो 4 और 6 6 से 42, 3 है बाबू 6 से 42, बोलो 4 आगे यहाँ कितना 4, हाँ 6 कम से 2 और 2 तो 18 बाकी 4 8 के 4 12 से 42। अब 4 से डिवाइड करना है किसने 4 से डिवाइड करना है 6 में, तो 4 कम 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, 2 2 जब 4। अब फिर से हमसे नहीं फिर से बताइए 826 को 826 में किससे भागा देंगे 6 से, तो 6 में कितना गुना करना पड़ा 137, 6 से देखो इस 137 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 137 प्लस 4। अब बोलो ये जो 6 है इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या है उससे भाग देंगे 4 कम 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तब तो उसके बराबर आएगा, और यहाँ पे 4 इधर आएगा, ठीक है, तो 2 गुने 1 प्लस 0 आएगा। अब लिखेंगे HCF बराबर कितना 2, ठीक है। समझिए कि मतलब जैसे 832 से डिवाइड करें 1698 में तो 826 से डिवाइड किए तो एक बार क्या है तो वही लिखे हैं 832 को लिख दिया 826 में 1 प्लस 6 यहाँ से 6 से 27 से 6 को लिख दिए। आप देखो फिर इस 6 की संख्या जो है b के स्थान पर है उसको यहाँ लिख लाया गया, फिर 6 से डिवाइड किया 826 को 137 आया, लेकिन शेषफल कितना है 4 है, तो 6 गुने 137 प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब 4 से डिवाइड करेंगे किसमें 6 से, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है उसको यहाँ पे ले सिंपल सी बात आपको समझना है कि जो b के स्थान की संख्या होता है उसको भाजक के भाज्य के रूप में लेके चलाते हैं और जो शेषफल होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो b के स्थान पर अभी कौन है 826 तो उसको यहाँ लेके आए, आप शेषफल कौन था 6 था, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी शेषफल कौन है 4 है, अभी के स्थान पर कौन है 6 को इधर लेके चला है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, अभी जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा इसके बराबर। अभी 4 को इधर लेकर आया गया और बोलो 2 गुना 4 गुना 2 जब 4 2 आएगा, 2 जब 4। आप देखो जैसे देखो HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर बताए होंगे b, HCF बराबर b, मतलब b के स्थान पर कौन है इधर वाला संख्या को साथ a बोलते हैं। ऐसे देखो इसमें a e है और b है q है r, a b q r, लेकिन जब इधर जो संख्या वाला के साइड आ जाता है तो उसको हम सबको a में गिनती करते हैं और इसको b में गिनती करते हैं, इसको q में इसको r में, तो ये b हो जाएगा q हो जाएगा r हो जाएगा, मतलब सिंपल सी बात समझो कि HCF कौन है 2, HCF 2 है। अब HCF 2 है इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं कि जो इसमें जो टाइल्स बिछाए ना बाबू उसको जो लंबाई और चौड़ाई है वर्गाकार टाइल्स बिछाने के लिए, वर्गाकार टाइल्स कभी भी आयताकार टाइल्स का तो निकालना संभव नहीं है क्योंकि वर्गाकार का है, इसलिए HCF 2 आया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर लंबा होगा 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, ठीक है। जो बताओ इसमें लंबाई और चौड़ाई तो ज्यादा, छोटा छोटा टाइल्स ऐसा ऐसा इसमें रखेंगे तो बहुत सारे टाइल्स बिछाएंगे नहीं बिछाएंगे नहीं, तो आप क्या कीजिए कितना लिखिए उसके बाद इसको बताते हैं। इन दोनों का HCF निकाला गया, HCF सहायता इक्वेट HCF निकालने का एक तरीका होता है, तो भाग हो गया और एक इक्वेट का है एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इक्वेट के नियम से यहाँ लिखते हैं इक्वेट के नियम से या ऐसा लिख सकते हैं इक्वेट के सूत्र से या इक्वेट विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिएगा मैथ का क्वेश्चन इस बार आएगा, बिहार बोर्ड मतलब एग्जाम चल रहा है, आज एग्जाम जब मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्वेश्चन देंगे और ये 10 नंबर का इससे आता है और मैथमेटिकल भी आप लोग को पढ़ा दिया गया है, उससे भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट कितना क्वेश्चन का सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। डॉक्टर कहाँ गए? देखो HCF कितना आ गया बाबू, HCF 2 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की संख्या, वर्गाकार टाइल्स की संख्या, वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर लिखेंगे बाबू आयत का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे आयत, आयताकार क्या है, आयताकार
टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, आप समझिए। अगर मुझे आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई में चौड़ाई लेंथ में वृत्त होगा नहीं, लंबाई में चौड़ाई कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो बोलो यहाँ लिखेंगे 1658 और गुना 832, लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल तो ये दो आया नहीं, ये दो आया, इसको आप समझिए कि टाइल्स का भुजा क्या है? टाइल्स का भुजा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये जो दो आया इसको समझना है कि 2 सेंटीमीटर आया गया, क्योंकि हमें यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है, 1 सेंटीमीटर में आएगा तो 2 सेंटीमीटर। लेकिन टाइल्स का क्या है? टाइल्स का भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसको करते हैं भुजा का स्क्वायर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप समझिए। 1658 गुने 832 बटा 4, 4 गुना 8 और 0 4 1 32। ठीक है, ठीक है बाबू, इसको लिखेंगे 1658 और गुने 208। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आप लोग। अच्छा ठीक है, देखिए बताते हैं। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करने में कितना आएगा बताइए? 344,864 कितना आएगा? मतलब इतना ही आता है। आप गुणा करेंगे तो निश्चित ही इतना संख्या आएगा, क्योंकि आप देखिए 64 एक आने में 4 आ रहा है, मतलब कि सबको इन दोनों गुणा करने पर इतना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किए? इन दोनों का एचसीएफ पहले तो मीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में बदल दिए बाबू। उसके बाद एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ मतलब महत्तम। तो महत्तम 2 आया नहीं, इसका मतलब आप ये समझिए कि 2 सेंटीमीटर आया क्या? टाइल्स का भुजा। टाइल्स का भुजा 2 सेंटीमीटर आया। तो हमने कहा बर्गाकार टाइल्स की संख्या मतलब कितना टाइल्स रहेगा? तो लिखिए आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल इन दोनों गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब टाइल्स का क्षेत्रफल और भुजा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों काट कितना है? 4 गुना 8 0 रहेगा और 4 1 इसमें हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा। यही है वर्गाकार टाइल्स की संख्या। ठीक है, कंप्लीट है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था। ठीक है, देखो आपको एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 सुनो। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा तो सारा फॉर्मूला को पहले लिखा लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो मतलब एक्सरसाइज 1.2 में आपका जिस फार्मूला भी यूज किया जाएगा चैप्टर 5 रियल नंबर, उस फार्मूला को हम लिखा देते हैं। ठीक है, देखो इसमें फार्मूला ये है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का क्या फार्मूला होता है आपको? एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। बोलो ठीक है, तो पहली संख्या जो है ना, सुनो बात, जो पहली संख्या है पहली संख्या को हम ए से सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या चीज से? ए से। पहली संख्या को ए से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहां से लिखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या। देखो एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या ब्रैकेट में बी लिखना है। ठीक है, पहली संख्या को हम ए से सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरी संख्या को बी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ए बी का मतलब आप ये नहीं समझिए कि इससे पहले जो बड़ा संख्या हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं। इससे पहली संख्या को ए से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, दूसरी संख्या को बी से। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो उसका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। ठीक है, कैसे? तो अगर पहली संख्या हम निकालना चाहते हैं तो दूसरी संख्या गुणा में, चल जाएगा क्या? भागा में। ठीक है, तो पहली संख्या वाला फार्मूला हो गया एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या।
अब देखो दूसरी संख्या का क्या फार्मूला होगा, दूसरी संख्या का फार्मूला होगा, दूसरी संख्या मतलब b बराबर पढ़ना होगा HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या, HCF गुणे LCM बटा पहली संख्या ब्रैकेट में a। समझ रहा हूं? अब देखो तो ये पहली संख्या की फार्मूला हो गया, दूसरी संख्या का फार्मूला हो गया। मतलब वास्तव में आपको अगर पहली संख्या का मान निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का HCF गुणे LCM होता है तब अगर मुझे केवल पहली संख्या का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या से भागा दे देंगे, HCF LCM में दूसरी संख्या से भागा दे देंगे तो पहली संख्या का मान आ जाएगा। अगर दूसरी संख्या निकालना है बाबू तो HCF LCM में पहली संख्या से भागा देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या को निकालना है, ये दूसरी संख्या को भागा क्यों भेजे, दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से भागा देना है। और अगर HCF को निकालना है तो HCF को निकालना है तो लिखेंगे a गुना b बटा LCM। जहां हम a गुना b लिखे हैं मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या में LCM से भागा दे तो आ जाएगा HCF। a गुना b का मतलब ये है कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। और अगर LCM निकालना है तब देखो LCM निकालना है तो a और b में HCF से डिवाइड करना है, HCF से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा मतलब LCM आ जाएगा। अगर आपको HCF निकालना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या में इससे भाग दो HCF से, ठीक है, a गुना b बटा LCM मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या बटा LCM। अगर मान लीजिए जाए निकालना है LCM को तो पहली संख्या दूसरी संख्या में HCF से भाग देना है, क्यों, क्योंकि ये गुना में था तो गया तो भागन हो गया, ठीक है। हम इसका मान से निकालना नहीं चाहते हैं तो इसको तो भागा भेजेंगे नहीं, तो ये भाग ये गुना में तो जाएगा भागा में मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या बटा HCF। तो इस फार्मूला को लिख लीजिए, इसी फार्मूला के आधार पर मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 क्लियर होगा। मेन रूप से जो इसमें सबसे मेन फार्मूला है मेरा ये मेन फार्मूला है, सबसे जो मेन फार्मूला है ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसे लिखिए देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बुक दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के मान गुणनखंडों के गुणनफल के लिखें। देखो क्वेश्चन कितना है 4320 इधर जाओ 4320 अब ये बताओ साथ में देखो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो समझ जाए कितनी संख्या क्या होगा 2 से पूरा कट जाएगा। इसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो समझ जाए कि संख्या 2 से कट जाएगा। तो बोलो लास्ट में 0 इसका मतलब क्या होगा 2 से कट ही जाएगा, बोलो 2 गुना 4 होगा बाबू, फिर 2 1 2 मतलब कि 2 से भागा जाएगा किसमें इसमें 2 गुना 4 होगा 2 1 2 बता फिर इससे 2 घटा कितना एक आलम है हमारे 3 से भागा जाएगा फिर 1 के साथ 2 उतरेगा तो बोलो 2 से 12 होगा और नहीं देखो 2 गुना 4 होगा फिर 2 से भागा इसमें दे दें 2 1 2 इसलिए लिखे क्योंकि 3 बड़ा है तो बोलो 3 से 2 घटेगा तो 1 आएगा फिर 1 के साथ 2 उतरेगा फिर 2 से 12 है 0 है 0 फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो 2 1 2 अब तक 2 की एक उतार गया, ठीक है, एक उतार गया तो उनका है तो फिर ना 0 में खाएंगे कम नहीं अच्छे उतारेंगे तो 2 1 16 अजीब। अगर ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिवाइड करके बना सकते हैं तो इससे हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10 होगा और 2 4 8 होगा 0 से 0 फिर 2 से 2 गुना 4 होगा 5 में से 4 गया तो कितना 1 आएगा नहीं 2 गुना 4 इसलिए लगाएंगे 6 इसलिए लगाएंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा। देखो 2 गुना 4 इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर 6 घंटे जो कि 3 में लिख देते तो 6 हो जाता तो 2 गुना 4 इसलिए लगाया क्योंकि 5 में 4 घटेगा तो फिर 1 आएगा और फिर 4 घंटे उतारे तो दूसरे 14 0 0 फिर 2 से हमारा देखिए 2 कम 2 फिर 2 3 6 2 से 8 ज्यादा हो जाएगा 7 से बड़ा हो जाएगा तो 2 3 6 लगाए अब 7 में से 6 गया तो 1 का 0 2 5 10 135 आएगा। अब 135 आ गया तो मुझे जानना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 135 को ऐसे लिखो अगर 1 में 3 जोड़ देंगे आप 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 9 कितना आ गया 9 5 3 8 3 4 5 9 तो जोड़ के आ रहा है 9
तो 3 से कट 2 से कटने नियम बता दिए। किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो समझ जाना संख्या 2 से कट जाएगा। लेकिन 3 से कटने का नियम कहता है कि कोई संख्या है इसका सभी अंक को आप जोड़ दो। अगर 3 से कट जाता है तो समझो संख्या किससे कट जाएगा। तो इसके सभी अंक को जोड़ो तो कितना है 9। 9 क्या हो रहा है 3 से कट जाता है इसलिए क्या होगा ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। देखो जोड़ के आया 9 5 3 8 9 और 9 क्या हो रहा है 3 से कट रहा है इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगा। कैसे 3 4 12 हो गया और 13 10 12 जाएगा तो कितना आएगा 1 और 7 रुपए का 5 और 3 5 15 कटा नहीं। अब बोलो 3 से लगाएंगे तो 3 का 15 3 45 और 3 से 5 मिनट तो बोल रहा है कि आवाज मिनट खंड के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे 4 3 2 0 का आवाज मिनट खंड। आवाज मिनट खंड नहीं लिखते हैं ऐसे में डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 4 5 2 5 मिनट इसलिए 2 और 5 3 3 मिनट इसलिए 3 और 3 और 5 1 मिनट इसलिए 5। सही है कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई डिवाइड करने का तरीका है आप प्रयास करो कि मतलब डायरेक्ट डिवाइड करते जाओ। डिवाइड मतलब डायरेक्ट भागा देने के लिए सीखिए। अगर उससे आ जाता है तो समझिए कि आपके बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जितना डिवाइड करो 4 3 2 0 एक मिनट लगाओगे 2 4 फिर तब इतना ही आएगा। उससे भी आप करोगे तो आएगा लेकिन उससे ज़्यादा आपको परेशानी होगा। ठीक है कुछ तरीका होता है इसका। उस तरीका को हम जानते हैं तो उस तरीका के द्वारा क्या होता है बनाने में सुविधा होता है। हम बताएं कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो समझ आपको 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम कहता है किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो समझो संख्या 3 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। देखिए सुनिए देखो 2 नंबर क्वेश्चन में केवल बीट दे देंगे तो बन जाएगा। देखो आप 2 2 3 7 5 0 2 3 7 5 0 2 3 7 5 0 में 5 का अधिकतम घात क्या है। 5 का अधिकतम घात क्या करें। अब सब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे जैसे कोई इस क्वेश्चन का गुणनखंड कर इसका क्या किए सबसे पहले इस 2 3 7 5 0 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने में अगर मान लीजिए 5 2 मरते आया ठीक है तो 5 का स्क्वायर 5 10 मरते आएगा तो 5 का पावर 10 लिखना। तो बोलो इसका गुणनखंड करो तो आप ठीक है 2 3 7 5 0 हम बताएं कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है दूसरा नंबर बाबू दूसरा नंबर अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे तो समझ जाना है संख्या क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है तो बोलो 2 से डिवाइड करें तो 2 एकम 2 ठीक है और 2 दूना 4 ऐसे नहीं 11 है ना। देखो 2 एकम 2 हो गया अब यहाँ 3 उतरेगा वो 3 है तो बोलो अगर 2 दूना 4 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा एक मिनट लगाएंगे 2 एकम 2 बोलो 3 में से 2 घट गया तो कितना आया 1 1 के साथ उतरेगा 7 2 8 2 8 16 17 16 जाएगा तो 1 आएगा नहीं 1 के साथ उतरेगा 5 2 7 14 15 16 जाएगा तो 1 आएगा और 1 के साथ उतरेगा 0 तो 2 बचे 10। अब समझो कि यहाँ 5 आ गया। अब मुझे क्या करना है इतना तो पता है कि संख्या 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तब हम समझते हैं कि हाँ ये संख्या 2 से कट सकता है। लेकिन 1 1 8 7 5 ठीक है बोलो 1 में 1 जोड़ तो 2 और 2 में 8 जोड़ तो 10 और 10 में 7 जोड़ तो 17 17 5 22 जोड़ के आ रहा है 22 अगर जोड़ के आ रहा है 22 दिन से नहीं कटता बाबू। सुनो ये सभी है 22 जो है इसको जोड़े तो आ रहा है 22 दिन से नहीं कटता इसलिए हम समझेंगे क्या इस संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा और 3 से अगर नहीं कटा तो डायरेक्ट 5 से कटेगा। क्यों 5 से कटेगा क्योंकि हम देख रहे हैं इसके इकाई अंक में क्या है 5 है। 5 से कटने का नियम हमें कहता है किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 रहेगा या 5 रहेगा तो समझ जाओ कि निश्चित है वो 5 से कटेगा। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो निश्चित है वो 5 से कटेगा। तो बोलो 5 से लगा रहे हैं तो 5 के 15 लगाएंगे तो 11 हो जाएगा नहीं इसलिए पेमेंट लगाएंगे 5 गुना 10। अब 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा बाबू 1 आएगा नहीं और 1 के साथ क्या आ जाएगा 8 तो 5 के 15 5 चौक 20 हो जाएगा 5 चौक 20 तो पेमेंट लगाएंगे 3 मरते 5 के 15। अब बोलो 18 में से 15 को माइनस करेंगे कितना है 3 के साथ निकालेंगे 7 तो 5 से 35 5 से 40 4 हो जाएगा तो यहाँ क्या नंबर रहेगा 7 में से 5 से 35 अगर 37 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और 2 के साथ उतरेगा 5 और 5 बचे 25। ठीक है अब देखो ये 5 से रहेगा तो
क्योंकि 5 से लेगा 3 से क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जब शुरुआत में 3 से लेगा तो बाद फिर 3 से नहीं लगने का चांस रहता है। देखो 7 5 12 12 3 15 15 2 17 जोड़ के आ रहा है 17 17 3 से नहीं कटता है, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से तो जरूर कटेगा क्योंकि इसके इकाइयां में 5 है। बोलो 5 और कितना होगा 20। अब कैश में 20 जाएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा नहीं। अब 3 के साथ लिखेंगे 7, मतलब 3 के बगल में उतार देंगे 7, तो 5 से 35 37 में से 35 जाएगा तो 2 और 2 के साथ मिलेगा 5 यानी 25। बोलो तो कितना हो गया 5 से लगाएंगे तो 5 का 45 और 25, फिर 5 से लगेगा तो 95। तो बोलो यहाँ लिखेंगे 23750 का भाज्य गुणनखंड। तो 23750 का भाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुने 5 का पावर 4 और गुने 19 क्या 5 है 2 3 4 5 लिखेंगे। अतः 23750 में 5 के घात की अधिकतम संख्या यही पूछा था। 5 के घात की अधिकतम संख्या कितना होगा 4 होगा 4 होगा कितना होगा अधिकतम संख्या कितना होगा बताओ 4 होगा, क्योंकि अधिकतम 5 का अधिकतम घात कितना है 4। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4 नंबर। एक्सरसाइज 1.2 में अभी चल रहा है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया जा रहा है। कैसे हम उससे पढ़ा रहे हैं ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 6370 बराबर क्या है आपने 2 पर पावर m into 5 पर पावर 2 पर पावर m into 5 पर पावर n into 7 पर पावर k into 13 पर पावर t 13 पर पावर t। तो m प्लस n प्लस k प्लस t को ज्ञात करने के लिए बोला गया है ठीक है। देखो 6370 इसमें डिवाइड करना किससे तो बता रहा है मुझे m प्लस n प्लस k प्लस t का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बाबू कि हम इसका गुणनखंड बनाएंगे 2 के पर पावर जितना रहेगा m n और k और t सबका पावर जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 की अच्छे फिर 1 पॉइंट लगेगा 2 1 2 फिर 3 में से 2 गया तो 1 और 7 तो 2 8 16 और 2 5 10। देखो 8 5 13 13 1 14 और 14 तो 17 जोड़ के आ रहा 17 तो 3 से नहीं कटता है इसलिए क्या होगा देखो इधर 17 3 से नहीं कटता है इसलिए हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे 5 से 5 6 30 1 और 8 आएगा तो 5 के 15 5 के कितना होगा 15 ठीक है। अब 18 में से 15 गया तो कितना आएगा 3 और 5 5 से 35। अब बताओ जोड़ के आ रहा है 7 3 10 6 16। अब इसको किस रूप में हम लगाएं 7 से लगा के देखते हैं 7 9 63 और 7 कम 7 कट गया नहीं 7 9 63 और 7 कम 7 फिर 7 से लगाएंगे तो 4 से 4 में ठीक है इस रूप में आया ठीक है। तो आपको हम लिखेंगे 6370 बराबर क्या 2 गुने 5 गुने 7 का स्क्वायर और गुने 30 तो इस पर पावर क्वेश्चन में 1 ठीक है। सुनो बाबू यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 2 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1 अगर इसको तुलना करने इससे देखो इसको तुलना करने इससे तो m का मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया। सुनो बताते हैं हाँ अगर एक फार्मूला है कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n अगर दोनों का बेस समान नीचे वाला बोलते हैं बेस ऊपर वाला बोलते हैं पावर नीचे वाला बोलते हैं घात ऊपर वाला बोलते हैं घात ठीक है। m बराबर कितना होगा n तो अगर दोनों इधर का बेस समान तो m का मान कितना आएगा 1 आएगा ठीक है। अब हम लिखेंगे 5 पर पावर n बराबर कितना 5 पर पावर 1 तो बेस समान है तो क्या होगा पावर बिल्कुल समान होगा ठीक है। मतलब इसको तुलना किए इससे बाबू तो n बराबर 1 लाए नीचे दोनों पास मिल रहा है तो n बराबर 1। अब क्या लिखेंगे कॉमा 7 पर पावर k 7 पर पावर k बराबर कितना होगा 7 का स्क्वायर तो k बराबर कितना आ गया k बराबर आ गया 2 क्यों 2 आया देखो ऐसा इसलिए 2 आया कि
क्योंकि नीचे में दोनों का नीचे में दोनों साथ दोनों के बराबर है, पावर क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए 13 का पावर 3, 13 का पावर 3 बराबर कितना, 13 के पावर 1, तो बोलो 3 बराबर 1 आएगा, सही है। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, n प्लस k प्लस t, ठीक है, तो बोलो कितना आएगा, n का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 1 और k का मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 1, तो बोलो 1 1 2 और 2 में 2 जोड़े तो कितना 4 और 4 1 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है बाबू तो बोलिए, अगर प्रॉब्लम है दिक्कत है तो हम इसे फिर से समझा देंगे। सबसे पहले इसका क्या किया गया, आधार को खंड निकाला गया, उसके बाद हम f को तुलना कर दिए इससे, 5 के पावर f को तुलना किए इसके से 5 के घात से, 7 के पावर से 4 के घात से और इसका। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपसे हमारे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। आए क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपके लिए इतना ही रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।